नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के ऐसे सपूत थे जिनका गांधीवादियों के दौर में भी ये मानना था कि देश को आजादी केवल और केवल बंदूक के जरिए ही दिलवाई जा सकती है। उनका साफ मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती बल्कि छीन ली जाती है, और उनके इसी विचार ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लात मार आजाद हिंद फौज बनाने के लिए प्रेरित किया। पर क्या आप जानते हैं, देश को आजाद कराने के बोस के तरीके जवाहरलाल नेहरू को इतने खटके कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बोस से लड़ने के लिए वो खुद तलवार लेकर जाएंगे। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने समय के सबसे लोकप्रिय नेता थे, इतने कि अक्सर गांधी व नेहरू जैसे बड़े नाम भी उनके सामने फीके नजर आते। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण भारत में नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों की मदद से बनाया, और वो सब उनके साथ भारत आने को तैयार हो गए। बोस की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश को आजादी बोस के कारण ही मिली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली तक ने स्वीकारा है कि बोस अंग्रेजों की लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती थे। जापान और सिंगापुर के लोग तो उनके बड़े प्रशंसक बने ही, हिटलर जैसा क्रूर शासक भी पहली मुलाकात में उनका फैन हो गया। बावजूद इसके बोस ने सबसे बड़ा भेदभाव उसी शख्स से झेला जिन्हें देश की आजादी में उनका सबसे अधिक साथ देना चाहिए था, और ये शख्स और कोई नहीं, खुद जवाहरलाल नेहरू थे। दरअसल महात्मा गांधी नेहरू को खुद मेंटर करते थे, और वो उन्हें न केवल कांग्रेस बल्कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने के प्रयास बरसों पहले से कर रहे थे। मगर उनकी इस मंशा को बोस की लोकप्रियता ने खतरे में डाल दिया, खासकर 1938 की जीत के बाद। 1939 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बोस ने अपना नामांकन भरा तो गांधी ने नेहरू को उनके सामने करना चाहा, मगर नेहरू ने बोस की लोकप्रियता देख पहले ही पांव पीछे खींच ली। हालांकि कुछ समय बाद गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण बोस ने अपने पद से इस्तीफा जरूर दे दिया, मगर नेहरू और गांधी के मन में उनके लिए खटास कभी गई ही नहीं। लेखक अनुज धर के अनुसार अगस्त 1945 में दिल्ली में कुछ अमेरिकी पत्रकारों से बात करते हुए नेहरू ने ये तक कह दिया कि कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इसीलिए की ताकि वो कांग्रेस पर हमला कर सके। नेहरू के मन में सुभाष चंद्र बोस के प्रति नापसंदगी कितनी बढ़ गई थी, इसका अनुमान इस बात से लगा लीजिए कि 1943 के अंत और 1944 के शुरुआती दिनों में जब बोस जापान की मदद से आजाद हिंद फौज को लेकर भारत आ रहे थे, तब नेहरू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 9 जून 1956 में नेताजी के भतीजे द्विजेंद्रनाथ बोस द्वारा शाहनवाज कमेटी को दिए गए एक बयान के अनुसार एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए नेहरू ने ये तक कह दिया कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत आए तो वो तलवार लेकर उनसे लड़ने जाने वाले पहले शख्स होंगे। इतना ही नहीं, 5 जुलाई 1956 में शाहनवाज कमेटी को लिखे गए पत्र में, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द्विजेंद्रनाथ बोस ने बताया कि किस तरह नेहरू समय समय पर बोस के खिलाफ जहर उगलते रहते थे। 12 अप्रैल 1942 में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नेहरू ने सारी हदें पार कर दी। नेताजी के तरीके को स्लेव सेंटिमेंट यानी गुलामी की भावना करार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने बोस के तरीके को कायरता भरा बताया। रोचक बात यह है कि इस घटना को आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जैसे अखबारों ने कवर किया, जिसे पढ़कर आपको भी ये समझते देर नहीं लगेगी कि एक नेता के तौर पर नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कितनी ईर्ष्या करते थे। नेताजी के बारे में एक रोचक बात यह है कि उनका जीवन जितना चर्चित था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही मशहूर थी। लोगों को बताया गया कि उनकी मृत्यु 1945 में हुए एक प्लेन क्रैश में हो गई, मगर बाद की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि उस प्लेन क्रैश से वो बच गए थे। बाद में कई जगहों पर उन्हें देखे जाने का दावा भी किया गया, कभी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री से मिलते हुए तो कभी फैजाबाद में गुमनामी बाबा के रूप में। हालांकि असल में क्या हुआ था ये राज कभी सामने नहीं आया, मगर इतना सब समझ चुके थे कि दाल में कुछ तो काला जरूर। लोगों का ये शक इसीलिए भी बढ़ा क्योंकि कांग्रेस उस प्लेन क्रैश के बरसों बाद तक नेताजी से जुड़ी फाइलें छिपाती रही। वो तो वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई तो उसने एक के बाद एक नेताजी से जुड़ी 100 क्लासिफाइड फाइल्स को सार्वजनिक किया, और इन्हीं फाइल्स में कई ऐसी जानकारियां सामने आई जिसने नेताजी के प्रति नेहरू के रवैये का और भी पर्दाफाश कर दिया।
हालांकि इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि 1945 में हुए उस प्लेन क्रैश के करीब 5 महीने बाद गांधी जी ने एक बयान दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं और सही समय पर सबके सामने आ जाएंगे। खैर, मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक हुई इन फाइलों में तमाम अन्य जानकारियों के साथ साथ ये भी पता चला कि अक्टूबर 1946 को एक प्रेस को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है और उनके जीवित होने की सभी बातें महज एक अफवाह हैं। ये बाद में भी इसी बात को दोहराते रहे, मगर फिर इन फाइलों में एक ऐसी बात सामने आई जिसने नेहरू को फिर शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। पता चला कि नेहरू ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई थी। आईबी के अधिकारी न केवल उनके घर पर निगरानी रखते, बल्कि इस पर भी नजर रखते कि उनके परिवारजन किन लोगों से मिलते हैं। और आप जानते हैं ये जासूसी कब तक चली? 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 20 साल तक। नेहरू के इशारे पर शुरू हुई ये जासूसी 1948 से लेकर 1968 तक चलती रही। और जब नेताजी के परिवार को इसका पता चला तो उनका रिएक्शन यही था कि जासूसी तो आतंकियों की होती है। नेताजी ने ऐसा कौन सा आतंक कर दिया था? मगर सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब नेहरू ने बरसों पहले ही साफ तौर पर यह कह दिया था कि नेताजी की मौत हो चुकी है, तो फिर उन्होंने बोस की जासूसी करवाई ही क्यों? कहीं उनके मन में ये डर तो नहीं था कि यदि नेताजी लौट आए तो ये उनके और उनके प्रधानमंत्री पद के लिए घातक साबित होगा? खैर, असलियत क्या थी पता नहीं, मगर इतना जरूर था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता किसी पद की मोहताज नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और यदि आपके पास भी भारतीय राजनीति से जुड़े ऐसे रोचक किस्से हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।